अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह ताला की पैदा की हुई फरिश्तों की 158 अक़साम के बारे में मुकम्मल जायजा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाइकतुल अक़सा, मुबारक मकाम के फरिश्ते, मस्जिद अक़सा की मुक़द्दस सरजमीन में जहाँ सदियों तक अंबिया चले, नमाज अदा की और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, वहाँ एक ऐसी गैर नजर आने वाली जमात मौजूद है जिसे बहुत कम आंखें देख सकती हैं, मगर बहुत से दिल उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो इस मुबारक मकाम के लिए मुकर्रर हैं और रूहानी किताबों में इन्हें अक्सर मलाइकतुल अक़सा यानी मुक़द्दस इहाते के फरिश्ते कहा जाता है। ये ऐसे मखलूक हैं जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्हें सबसे रोशन नूर से पैदा किया गया है, यानी नूर मोहम्मदी से, जिसका मतलब है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर। ये मुबारक मकाम हरम शरीफ के अंदर वाक़ है। ये वो जगह है जिसके इर्द गिर्द की जमीन को कुरान में बाबरकत बताया गया है। इंसान की इबादत के इब्तदाई जमानों से ही ये जगह एक ऐसा मरकज रही है जहां जमीन और आसमान इबादत और जिक्र के इमाल में आपस में मिलते हैं। इस मुकद्दस मस्जिद के अंदर और उसके इर्द गिर्द बेशुमार फरिश्ते जमा होते हैं। वो नमाजों को लिखते हैं, सजदों को देखते हैं, इबादत करने वालों के सलाम पहुंचाते हैं और उन ईमान वालों के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो उसकी कदीम जमीन पर सर झुकाते हैं। सदियों तक अंबिया ने इस मकाम पर नमाज अदा की। उनमें इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान और ईसा भी शामिल थे। इन सब ने इस जगह की दीवारों में अपनी इबादत की यादें छोड़े। इस मस्जिद के करीब फरिश्तों की मौजूदगी इस जगह की अजमत को जाहिर करती है जहां कभी अंबिया नमाज के लिए खड़े हुए थे। फरिश्तों और इस मुबारक मकाम के दरमियान ताल्लुक शब मेराज के वाकया में और भी वाज़ेह हुआ। इस मौजिज़ाती रात में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया, फिर वहां से आपको आसमानों की तरफ बुलंद किया गया। इस लम्हे में यह मस्जिद जमीन की दुनिया और आसमानी जहान के दरमियान एक मुलाकात की जगह बन गई। सूफी उलमा अक्सर मस्जिद अक़सा के फरिश्तों को रूहानी यादों के मुहाफिज कहते हैं। वो सदियों की नमाजों के गवाह हैं, तौबा के आंसुओं के गवाह हैं और आहिस्ता की गई दुआओं के गवाह हैं। ये माना जाता है कि वो इबादत के अमाल को लिखते हैं, जिक्र की महफिलों पर बरकतें लाते हैं और इस मुकद्दस जगह की रूहानी सुकून को कायम रखते हैं। इसीलिए जब कोई मोमिन मस्जिद अक़सा में दाखिल होता है तो वो सिर्फ एक तारीखी मस्जिद में कदम नहीं रखता, बल्कि एक ऐसे मकाम में दाखिल होता है जो गैर नजर आने वाली दुनिया से घिरा हुआ है। वहां मौजूद फरिश्ते अपनी खामोश इबादत जारी रखते हैं। वो अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और उन लोगों के कदमों को देखते हैं जो वहां सुकून, नमाज और अपने रब के करीब होने की तलाश में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद मस्जिद अक़सा की हुर्मत, उसके इर्द गिर्द की बाबरकत जमीन और उन मुकद्दस जगहों में फरिश्तों की मौजूदगी को बयान करता है जहां अल्लाह की इबादत की जाती है। ये आयात इस बात को समझने की रूहानी बुनियाद फराहम करती हैं कि इस मुकद्दस मकाम के इर्द गिर्द फरिश्तों की मौजूदगी क्यों है। अल्लाह ताला कुरान में इस मुकद्दस मस्जिद का जिक्र उस वक्त करता है जब वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाती शब के सफर को बयान करता है। सूरह अल असरा आयत 1 में फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सफर कराया, जिसके इर्द गिर्द की जमीन को हमने बाबरकत बनाया है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये आयत मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द की जमीन की पाकीज़गी को जाहिर करती है और ये बताती है कि ये वो जगह है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों और बरकतों के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह ताला अंबिया के इस इलाके का भी जिक्र करता है जिसमें यरूशलम और मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द की जमीन शामिल है। सूरह अल अंबिया आयत 71 में फरमाया, और हमने इसे और लूत को इस जमीन की तरफ निजात दी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए बाबरकत बनाया था। ये आयत हजरत इब्राहिम के इस हिजरत की तरफ इशारा करती है जब वो इस बाबरकत जमीन की तरफ आए जो बाद में अंबिया की इबादत का मरकज बन गई। कुरान मजीद उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले अंबिया की हुकूमत और इबादत का भी जिक्र करता है। सूरह साद आयत 35 में फरमाया, उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न मिले, बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। हजरत सुलेमान की ये दुआ इस्लामी रिवायत में इस मुक़द्दस मकाम से जुड़ी हुई समझी जाती है जहां उन्होंने इबादत के घर को बनाया और उसे वसीया किया।
कुरान मजीद ये भी बयान करता है कि फरिश्ते इबादत की जगहों और अल्लाह की खास मौजूदगी के मकामों के इर्द गिर्द अल्लाह की तस्बीह करते हैं। सूरह ज़ुमर आयत 75 में फरमाया, और तुम फरिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हुए देखोगे। ये आयत फरिश्तों की इस हालत को जाहिर करती है कि वो इबादत के मुकद्दस मरकजों के इर्द गिर्द जमा होते हैं और मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते हैं। एक और आयत बयान करती है कि जहां इबादत और अल्लाह का जिक्र होता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। सूरह अल क़दर आयत 4 में फरमाया, उसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। उलमाए अक्सर ये वजाहत करते हैं कि जहां सच्ची इबादत, नमाज और अल्लाह का जिक्र होता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। यही खुसूसियात सदियों से मस्जिद अक्सा के इस मुक़द्दस मकाम की पहचान रही है। ये कुरानी आयात मिलकर ये जाहिर करती हैं कि मस्जिद अक्सा का मकाम आसमानी तवज्जो का मरकज क्यों समझा जाता है। ये वो जमीन है जिसे अल्लाह ने बाबरकत बनाया, जहां अंबिया आए और जिसे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब के सफर के दौरान खास इज्जत दी गई। ऐसी मुकद्दस जगह में जहां कई नस्लों ने नमाज में सर झुकाया, ये माना जाता है कि गैर नजर आने वाली दुनिया भी वहां जमा होती है। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ईमान वालों की इबादत को देखते हैं और इस मुकद्दस मकाम की रूहानी यादों को महफूज रखते हैं, जो सदियों से जमीन और आसमान के दरमियान एक मुलाकात की जगह की तरह कायम है। बहुत सी रिवायात मस्जिद अक्सा की फजीलत, वहां अदा की जाने वाली नमाजों और इबादत और जिक्र की जगहों में फरिश्तों की मौजूदगी को बयान करती हैं। ये रिवायात इस बात को समझने की बुनियाद फराहम करती हैं कि मुकद्दस मस्जिद के अंदर और उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की रूहानी मौजूदगी क्यों होती है। मस्जिद अक्सा की हुर्मत को बयान करने वाली सबसे अहम अहादीस में से एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब के सफर से मुतालिक है। सही मुस्लिम हदीस 162 में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बराक लाया गया, मैं उस पर सवार हुआ यहां तक कि बैतुल मक़दस पहुंच गया। मैंने उसे उस हल्के से बांधा जहां अंबिया अपने जानवर बांधते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात नमाज अदा की। ये रिवायत जाहिर करती है कि मस्जिद अक्सा एक मुकद्दस मकाम है जो अंबिया की इबादत और गैर नजर आने वाली दुनिया से जुड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि जहां ईमान वाले अल्लाह का जिक्र करते हैं वहां फरिश्ते जमा होते हैं। सही बुखारी 6408 और सही मुस्लिम 2689 में रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते जमीन में घूमते रहते हैं जो जिक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं। जब वो कोई ऐसी मजलिस पाते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो वो एक दूसरे को पुकारते हैं, आओ इस चीज की तरफ जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। चूंकि मस्जिद अक्सा हमेशा से नमाज, तिलावत और जिक्र का मकाम रही है, इसलिए उलमा बयान करते हैं कि ऐसी मजलिसें फितरी तौर पर फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती हैं। जिक्र की मजलिसों के इर्द गिर्द फरिश्ते। सही मुस्लिम 2700 में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा नहीं होते मगर ये कि फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, रहमत इन्हें ढांप लेती है, सुकून उन पर उतरता है और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद लोगों के सामने करता है। मस्जिदें, खास तौर पर मस्जिद अक्सा जैसी मुकद्दस मस्जिदें इन जगहों में शामिल हैं जहां ऐसी मजलिसें अक्सर होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबरकत मस्जिद में नमाज के बड़े अजर का भी जिक्र फरमाया। सही बुखारी 1189 और सही मुस्लिम 1397 में रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के सिवा किसी मस्जिद की तरफ खास सफर न किया जाए, मस्जिद हराम, मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सिया। इबादत की मुकद्दस जगहों में फरिश्तों की मौजूदगी इन मस्जिदों की रूहानी अहमियत को जाहिर करती है। एक और हदीस बयान करती है कि फरिश्ते मस्जिदों में रहते हैं और इबादत करने वालों के लिए दुआ करते हैं। सही बुखारी 445 और सही मुस्लिम 649 में रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक इस जगह पर रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी हो, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। ये रिवायत जाहिर करती है कि फरिश्ते मस्जिदों में मौजूद रहते हैं और वहां जमा होने वाले ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। इन अहादीस के जरिए मस्जिद अक्सा की अजमत वाज़ेह हो जाती है। ये वो जगह है जो अंबिया से जुड़ी हुई है, शब के सफर में जिसे इज्जत दी गई और जिसे इस्लाम की अजीम तरीन मस्जिदों में शुमार किया गया है। जहां ईमान वाले नमाज और जिक्र के लिए जमा होते हैं वहां फरिश्ते भी जमा होते हैं। वो बातों को लिखते हैं, इबादत करने वालों को घेर लेते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। इस तरह मस्जिद अक्सा सिर्फ एक तारीखी मस्जिद नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम भी है जहां गैर नजर आने वाली दुनिया भी खामोशी से उन लोगों की इबादत में शरीक होती है जो अल्लाह के करीब होने की तलाश में वहां आते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने
इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वजाहत और तादाद। मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक फरिश्तों को रूहानी किताबों में अक्सर इस मुबारक मकाम के मुहाफिज और गवाह के तौर पर बयान किया जाता है। ये मस्जिद इस मुकद्दस इहाते के अंदर वाक़ है जिसे हरम शरीफ कहा जाता है। ये वो जगह है जिसे सदियों तक अंबिया की नमाजों और अल्लाह की बरकत ने इज्जत दी है। ये माना जाता है कि ये फरिश्ते मस्जिद के अंदर और उसके इर्द गिर्द रहते हैं, मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते हैं और वहां होने वाली इबादत को देखते हैं। उनका काम सिर्फ नमाज को देखना नहीं है, बल्कि वो दुआओं को लिखते भी हैं, जिक्र के लिए जमा होने वालों पर बरकतें लाते हैं और मस्जिद की पाकीज़गी को कायम रखते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते नूर से पैदा की गई मखलूक हैं जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और इबादत से कभी नहीं थकते। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द उन्हें इस तरह तस्वुर किया जाता है कि वो सफ़ों में खड़े होते हैं, उस मुकद्दस जगह के गिर्द घूमते हैं, और जब ईमान वाले नमाज या कुरान की तिलावत के लिए जमा होते हैं तो नाजिल होते हैं। चूंकि इस मस्जिद में बहुत से अंबिया आए हैं जिनमें इब्राहीम, दाऊद, सुलेमान और ईसा शामिल हैं, इसलिए सूफी उलमा अक्सर वहां के फरिश्तों को अंबिया के कदमों के गवाह कहते हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने इस मकाम के अंदर सदियों की इबादत को देखा है। तादाद। इस्लामी किताबों में मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों की कोई मुकर्रर तादाद बयान नहीं की गई, लेकिन फरिश्तों के बारे में आम तालीमात ये बताती हैं कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इंसान उसे गुन नहीं सकते। कुरान मजीद खुद ईमान वालों को याद दिलाता है कि अल्लाह के लश्कर बेशुमार हैं। चूंकि मस्जिद अक्सा जमीन पर इबादत की सबसे मुकद्दस जगहों में से एक है, इसलिए उलमा बयान करते हैं कि वहां बेशुमार फरिश्ते जमा होते हैं, खास तौर पर नमाज, जिक्र और खास रातों के वक्त। कुछ रिवायात में बयान किया गया है कि फरिश्ते जमीन में सफर करते रहते हैं और जिक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं। जब उन्हें ऐसी मजलिस मिलती है तो वो बड़ी तादाद में उसे घेर लेते हैं। चूंकि मस्जिद अक्सा हमेशा से नमाज और तिलावत से भरी रही है, इसलिए समझा जाता है कि वहां मुसलसल बहुत से फरिश्ते जमा होते रहते हैं। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते इस मकाम की रूहानी फजा की अलामत है। इंसान तो सिर्फ कदीम पत्थरों, मेहराबों और गुंबदों को देखते हैं, लेकिन गैर नजर आने वाली दुनिया से भी ज्यादा बड़ी चीज को देखती है ईमान वालों की वो नस्लें जो उसी आसमान के नीचे नमाज में सिर झुकाती रही हैं। उनकी मौजूदगी ईमान वालों को याद दिलाती है कि मस्जिद में किया जाने वाला हर सजदा सिर्फ इंसानों की नजर में नहीं होता, बल्कि आसमान के गैर नजर आने वाले लश्कर भी उसे देखते हैं। वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं और उन लोगों के साथ इबादत में शरीक होते हैं जो इस मुबारक मकाम में सुकून और इबादत की तलाश में आते हैं। अंबिया के साथ किरदार। मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक फरिश्तों के बारे में रूहानी रिवायात में ये माना जाता है कि उन्होंने इस बाबरकत जमीन में रहने या आने वाले बहुत से अंबिया की नमाजों, जद्दोजहद और इबादत को देखा है। चूंकि मस्जिद अक्सी ऐसे इलाके में वाक़ है जिसे कुरान में बार बार बाबरकत कहा गया है, इसलिए समझा जाता है कि वहां होने वाले बहुत से अंबिया के वाकयात के वक्त फरिश्ते मौजूद थे। जब हजरत आदम जमीन पर उतरे तो आसमानों में अल्लाह की तस्बीह करने वाले फरिश्ते अपनी तस्बीह जारी रखते रहे, जबकि इंसान ने जमीन पर इबादत का सफर शुरू किया। रूहानी रिवायात के मुताबिक फरिश्तों ने इंसानों की इब्तदाई इबादत को देखा जो इन मुकद्दस जमीनों में हुई, जिनमें बाद में यरूशलम भी शामिल हुआ। हजरत नूह के जमाने में फरिश्तों ने अजीम तूफान के दौरान अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और कश्ती में मौजूद ईमान वालों की हिफाजत की। तूफान के बाद जमीन दोबारा आबाद हुई और फरिश्ते अल्लाह की बरकत वाली जमीनों में इबादत की बहाली को देखते रहे। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की बाबरकत जमीन हजरत इब्राहीम के मिशन से भी जुड़ी हुई है, जब वो इस जमीन की तरफ हिजरत करके आए जिसे कुरान में बाबरकत कहा गया है। फरिश्ते उनके मिशन के साथ रहे, अल्लाह के पैगाम पहुंचाते रहे और उनके मजबूत ईमान के गवाह बनते रहे। जब हजरत दाऊद ने यरूशलेम में हुकूमत की तो मस्जिद अक्सा की जमीन अल्लाह की इबादत और जिक्र का मरकज बन गई। कुरान बयान करता है कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे और माना जाता है कि इस मुसलसल तस्बीह के माहौल में फरिश्ते भी मौजूद थे।
मस्जिद अक्सा का मुकद्दस मकाम हजरत सुलेमान से गहरा ताल्लुक रखता है, जिन्होंने वहां इबादत की जगह को वसीया किया। फरिश्तों ने इनकी नमाजों और दुआओं को देखा और इस बादशाहत को भी देखा जो इंसाफ और अल्लाह की इबादत के लिए कायम की गई थी। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की बाबरकत जमीन हजरत ईसा के मिशन का भी अहम हिस्सा थी। फरिश्तों ने उनके मिशन के दौरान उनकी मदद की, उन्हें अल्लाह की मदद से ताकत दी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें नुकसान से महफूज रखा। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों और मस्जिद अक्सा के दरमियान ताल्लुक सबसे ज्यादा वाज़ेह शब मिअराज के वाक़या में जाहिर हुआ। इस रात रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और वहां से आसमानों की तरफ ले जाने से पहले आपने तमाम अंबिया की इमामत में नमाज पढ़ाई। इस लम्हे में ये मस्जिद अंबिया, फरिश्तों और गैर नजर आने वाली दुनिया के दरमियान एक मुलाकात की जगह बन गई। जमानों के दौरान फरिश्ते खामोशी के साथ मस्जिद अक्सा के इस बाबरकत मकाम में अंबिया की इबादत को देखते रहे हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि अल्लाह की इबादत नस्ल दर नस्ल जारी रही है, इब्तिदाई अंबिया से लेकर आखिरी रसूल तक। इस तरह यह मस्जिद सिर्फ एक तारीखी इबादत गाह नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम भी है जहां अंबिया के कदमों के निशान और फरिश्तों की गैर नजर आने वाली मौजूदगी बहुत अरसे से अल्लाह की इबादत में एक साथ जुड़ी हुई है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ की रूहानी समझ के मुताबिक जमीन पर मौजूद मुकद्दस जगहें सिर्फ ज़ाहिरी इबादत के मरकज नहीं होती, बल्कि वो गैर नजर आने वाली दुनिया का अक्स भी होती है। इन बाबरकत मकामात में मस्जिद अक्सा को खास रूहानी मकाम हासिल है, क्योंकि ये अंबिया, औलिया और कई नस्लों के इबादत गुजारों का इज्तिमा गाह रही है। सूफी उलमा इस मुकद्दस मकाम में मौजूद फरिश्तों को मलाइकतुल अक्सा कहते हैं, यानी वो फरिश्ते जो इस बाबरकत जगह में होने वाली इबादत के गवाह हैं। एक, सालिक के रास्ते में रूहानी मौजूदगी। तरीकत के सफर में सालिक को ये सिखाया जाता है कि जहां भी अल्लाह का सच्चा जिक्र होता है वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। चूंकि मस्जिद अक्सा सदियों से नमाज की जगह रही है, उस लिए सूफी मशाइख उसे ऐसी पनाहगाह कहते हैं जिसके इर्द गिर्द फरिश्तों की गैर नजर आने वाली सफ़ें मौजूद हैं, जो वहां सजदा करने वाले ईमान वालों के साथ अल्लाह की तस्बीह करती हैं। जब कोई सालिक इस मस्जिद में नमाज अदा करता है, जिक्र करता है या कुरान की तिलावत करता है, तो माना जाता है कि फरिश्ते इसके दिल की सच्चाई को देखते हैं। उनकी मौजूदगी उस पाकीज़गी और आजिज़ी की अलामत है जो सालिक को अल्लाह की तरफ जाने के रास्ते में अपने अंदर पैदा करनी होती है। 2, बरकत और रूहानी फैज़ का मरकज़। बहुत सी सूफी रिवायतों में मस्जिद अक्सा को बरकत की जगह समझा जाता है। इस मकाम से मुताल्लिक फरिश्तों के बारे में माना जाता है कि वो सदियों की इबादत की रूहानी याद को महफूज रखते हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत दाऊद की नमाजों से लेकर हज़रत ईसा की दुआओं और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब के सफ़र तक, जो शख्स नफ्स की पाकीज़गी के रास्ते पर चल रहा हो, उसके लिए उन मुक़द्दस वाक़यात को याद करना आजिज़ी और अल्लाह की मौजूदगी के एहसास को मजबूत करता है। 3, अंदरूनी पाकीज़गी की अलामत। तसव्वुफ ये सिखाता है कि हर मुक़द्दस इबादत गाह इंसान के दिल की एक अंदरूनी हकीकत की अलामत भी होती है। जिस तरह मस्जिद अक्सा इबादत के लिए पाक की गई जगह है, इसी तरह मोमिन के दिल को भी गुरूर, गुस्सा और दुनिया की बेकार चीजों से पाक होना चाहिए। जो फरिश्ते इबादत की जगहों के इर्द गिर्द जमा होते हैं, वो सालिक को ये याद दिलाते हैं कि दिल को भी एक रूहानी इबादत गाह बन जाना चाहिए जहां अल्लाह का जिक्र हमेशा जारी रहे। 4, शब मेराज से ताल्लुक। सूफी तालीमात में मस्जिद अक्सा की रूहानी अहमियत का गहरा ताल्लुक शुब मेराज से है। इस मौजिज़ाती रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और फिर वहां से आसमानों की तरफ बुलंद किया गया। तसव्वुफ के उलमा उस सफर को ज़ाहिरी और रूहानी दोनों तरह की बुलंदी के तौर पर बयान करते हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बुलंद हुए, इसी तरह तरीकत के रास्ते पर चलने वाला सालिक भी पाकीज़गी के दर्जों से गुजरता हुआ बुलंद होता है। मस्जिद अक्सा में मौजूद फरिश्ते उन गैर नजर आने वाले साथियों की अलामत हैं जो इस रूहानी बुलंदी के गवाह और मददगार होते हैं। 5, सालिक के लिए जिंदा याद दहानी। जो लोग तसव्वुफ के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए मस्जिद अक्सा के फरिश्ते इस बात की याद दहानी है कि हर इबादत को गैर नजर आने वाली दुनिया भी देख रही है। उनकी मौजूदगी आजिज़ी, सच्चाई और अल्लाह के मुसलसल जिक्र की तरगीब देती है। इस तरह तरीकत की तालीमात में मस्जिद अक्सा सिर्फ एक तारीखी मस्जिद नहीं, बल्कि दिल के इस सफर की अलामत भी है जो इंसान को अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां अंबिया, ईमान वालों
और फरिश्तों की इबादत की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही है। सूफी मशाइख के अक़वाल। इमाम गजाली ने लिखा कि वो मुक़द्दस जगहें जहाँ कई नस्लों तक ईमान वाले इबादत करते रहें रूहानी नूर से भर जाती हैं। मस्जिदों और मुक़द्दस ज़मीनों के बारे में अपनी तहरीरों में उन्होंने बयान किया कि जहाँ दिल सच्चाई के साथ अल्लाह को याद करते हैं वहाँ फरिश्ते जमा होते हैं। उनकी रूहानी समझ के मुताबिक मस्जिद अक्सा जैसी जगहों के इर्द गिर्द फरिश्तों की गैर नज़र आने वाली सफ़ें होती हैं जो इबादत करने वालों को देखती हैं और उनकी दुआओं को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाती हैं। सालिक के लिए इन फरिश्तों का शऊर इबादत में आजिज़ी और सच्चाई को मजबूत करता है। हज़रत इब्न अरबी ने यरूशलेम को ज़मीन की दुनिया और गैर नज़र आने वाली दुनिया के दरमियान एक मुलाकात की जगह करार दिया। अपनी रूहानी तहरीरों में उन्होंने बयान किया कि मस्जिद अक्सा के बाबरकत मकाम पर फरिश्ते मुसलसल आते रहते हैं और वहाँ नमाज पढ़ने वाले अंबिया की रूहानी याद को महफूज रखते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि ऐसी मुकद्दस जगह में किया गया हर सजदा गैर नज़र आने वाली दुनिया में गूंज पैदा करता है, जहाँ फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाते हैं और ईमान वालों की इबादत के गवाह बनते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जोर दिया कि जहां ईमान वाले नमाज और जिक्र के लिए जमा होते हैं वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। अपनी तालीमात में उन्होंने शागिर्दों को नसीहत की कि मस्जिद में आजिज़ी के साथ दाखिल हों, ये जानते हुए कि फरिश्ते इबादत करने वालों को घेर लेते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। अंबिया के बाबरकत मकामात के बारे में उन्होंने ये भी सिखाया कि फरिश्ते रूहानी सुकून के मुहाफिज होते हैं और मुकद्दस फिजा की हिफाजत करते हैं ताकि दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो सके। हजरत शम्स तबरेज़ी ने मुकद्दस जगहों को अल्लाह की मौजूदगी के आईने के तौर पर बयान किया। अपनी रूहानी बातों में उन्होंने कहा कि मुकद्दस इबादत गाहों के फरिश्ते उन लोगों के दिल की सच्चाई को देखते हैं जो वहां दाखिल होते हैं। उनके मुताबिक जब कोई मोमिन पाक दिल के साथ किसी मुकद्दस मस्जिद में दाखिल होता है तो फरिश्ते उसकी सच्चाई को पहचान लेते हैं और उसे एक ऐसी रूहानी मजलिस में खुश आमदीद कहते हैं जो नजर आने वाली दुनिया से आगे तक फैली होती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अक्सर फरिश्तों को सच्चे दिल के साथी के तौर पर बयान किया। अपनी शायराना तालीमात में उन्होंने लिखा कि जब ईमान वाले अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं तो फरिश्ते उनके इर्द गिर्द हल्के बना लेते हैं और इस जगह को सुकून और रहमत से भर देते हैं। मस्जिद अक्सा जैसी जगहों के बारे में उनके अल्फाज ये बताते हैं कि ये मकाम ऐसी मुलाकात की जगह बन जाता है जहां इंसानों की इबादत और फरिश्तों की तस्बीह एक साथ आसमानों की तरफ बुलंद होती है। इन सूफी मशाइख की तालीमात के जरिए मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक फरिश्तों को सिर्फ गैर नजर आने वाली मखलूक नहीं समझा जाता बल्कि उन्हें सदियों की इबादत के गवाह के तौर पर देखा जाता है। वो जमीन के मुकद्दस मकाम और आसमानी जहान के दरमियान ताल्लुक की अलामत है और ईमान वालों को याद दिलाते हैं कि मुकद्दस जगह में की जाने वाली हर नमाज दरअसल इस बड़ी तस्बीह का हिस्सा है जो अल्लाह की तरफ बुलंद हो रही होती है। उन्हें देखने का इम्कान। एक, हकीकी जिंदगी में देखना। इस्लामी अकीदा के मुताबिक फरिश्ते आम तौर पर इंसानों की नजर से पोशीदा रहते हैं क्योंकि वो गैर नजर आने वाली दुनिया यानी आलम गैब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो कुछ लोगों को फरिश्तों को देखने की इजाजत दे सकता है। इस्लामी तारीख में अंबिया और बाज नेक लोगों ने फरिश्तों से मुलाकात की है जो इंसानी शक्ल में जाहिर हुए। चूंकि मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है जो सदियों की इबादत और अल्लाह की बरकत से भरी हुई है, इसलिए सूफी उलमा अक्सर कहते हैं कि वहाँ फरिश्ते कसरत से जमा होते हैं। पाक दिल रखने वाला कोई मोमिन कभी कभी किसी ऐसे प्रासरार शख्स से मिल सकता है जो उसे नसीहत, दुआ या सलाम पेश करे। बाद में उसे एहसास हो सकता है कि वो शख्स शायद अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था। ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं और सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होते हैं। 2, ख्वाब में देखना। इस्लामी रूहानियत में ख्वाबों को तवील अरसे से गैर नजर आने वाली दुनिया की एक झलक समझा जाता है। बहुत से उलमा कहते हैं कि फरिश्ते मोमिनों के ख्वाबों में जाहिर हो सकते हैं, खास तौर पर इबादत, नमाज या सच्ची दुआ के बाद। जो शख्स कसरत से अल्लाह को याद करता है, मुकद्दस जगहों में नमाज अदा करता है या मस्जिद अक्सा के बाबरकत मकाम की शदीद ख्वाहिश रखता है, वो ख्वाब में रोशन चेहरों वाली हस्तियां देख सकता है जो उसे सुकून या हौसला देती हैं। ऐसे ख्वाबों को अक्सर अल्लाह की रहमत की निशानी या नेकी के रास्ते पर कायम रहने की याद दहानी समझा जाता है। 3, कश्फ के जरिए देखना। तसव्वुफ के रास्ते में बाज बुलंद दर्जे के रूहानी सालिक कभी कभी कश्फ का तजुर्बा करते हैं। कश्फ वो हालत है जिसमें नजर आने वाली और गैर नजर आने वाली दुनिया के दरमियान पर्दे कुछ हद तक उठ जाते हैं। सूफी मशाइख बयान करते हैं कि जब दिल अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाता है तो सालिक को बाज रूहानी हकीकतों की झलक मिल सकती है जो आमतौर पर पोशीदा रहती हैं। ऐसे रूहानी इंकशाफ के लम्हों में बाज औलिया ने बयान किया है
کہ उन्होंने मुक़द्दस जगहों में फरिश्तों को अल्लाह की तस्बीह करते हुए महसूस किया, जिनमें मस्जिद अक्सा का बाबरकत मकाम भी शामिल है। ऐसे तजुर्बात आम ख्वाब या ख्याल नहीं समझे जाते, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से खास अतिया समझा जाता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो रूहानी शऊर के गहरे दर्जों तक पहुंच चुके हों। आखिरत में उनका किरदार एक कब्र में। इस्लामी अकीदा के मुताबिक मौत के बाद हर रूह कब्र के मरहले में दाखिल होती है, जहां ईमान के बारे में सवालात होते हैं। अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते मैयत से उसके रब, उसके दीन और उसके नबी के बारे में सवाल करते हैं। जो लोग मस्जिद अक्सा जैसी बाबरकत जगहों में सच्ची नीयत से नमाज पढ़ते रहे हों, उलमा कहते हैं कि वहां किया गया जिक्र और इबादत उनके लिए राहत का सबब बन जाता है। वो फरिश्ते जिन्होंने उनकी नमाजों और दुआओं को देखा होता है, उनकी इबादत की गवाही देते हैं और मोमिन की कब्र खौफ के बजाय सुकून की जगह बन जाती है। 2. बरज़ख में। बरज़ख मौत और क़यामत के दिन के दरमियान का मरहला है। इस मरहले में फरिश्ते नेक रूहों के साथ रहते हैं। मुक़द्दस जगहों में किए गए नेक अमाल जैसे नमाज, सदका और मस्जिद अक्सा के बाबरकत मकाम में अल्लाह का जिक्र रूह के लिए रोशनी बन जाते हैं। जिन फरिश्तों ने इन अमाल को देखा होता है, उन्हें रूहानी तालीमात में रहमत के साथी कहा जाता है, जो इंतजार के उस वक्त में मोमिन को सुकून पहुंचाते हैं। 3. क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जब अल्लाह अपनी मखलूक का हिसाब लेगा, तो फरिश्ते आसमानों और ज़मीन को भर देंगे। जो लोग मुक़द्दस इबादत गाहों में इबादत करते रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि उनके अमाल को पूरी एहतियात से लिखा गया था। वो फरिश्ते जिन्होंने उनकी इबादत को देखा था, उनकी नमाजों की सच्चाई की गवाही देंगे, खास तौर पर वो नमाजें जो अंबिया से वाबस्ता बाबरकत जगहों में अदा की गई थीं। 4. मीज़ान पर। जब मीज़ान पर अमाल को तोला जाएगा, तो हर इबादत और हर जिक्र का हिसाब होगा। मुक़द्दस मस्जिदों में सच्ची नीयत से पढ़ी गई नमाज का अजर बहुत बड़ा होता है। जिन फरिश्तों ने उन अमाल को लिखा होता है, वो उन्हें नेकियों के साथ पेश करते हैं और मोमिन का तराजू इबादत और आजिज़ी के अमाल से भारी हो जाता है। 5. पुल सिरात पर। हिसाब के बाद तमाम इंसान पुल सिरात से गुजरेंगे, जो जहन्नुम के ऊपर कायम होगा। इस मरहले पर फरिश्ते अल्लाह की रहमत के मुताबिक मोमिनों की रहनुमाई और मदद करते हैं। जिन लोगों की जिंदगी नमाज, जिक्र और सच्चाई से भरी रही हो, खास तौर पर मस्जिद अक्सा जैसी बाबरकत जगहों में उन्हें ऐसा नूर दिया जाता है जो उन्हें उस पुल को सलामती से पार करने में मदद देता है। हिफाजत और रूहानी शऊर। कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ के रास्ते में कामिल मुर्शिद की रहनुमाई को रूहानी शऊर बेदार करने के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। सच्चा मुर्शिद सालिक को दिल को पाक करने, आजिज़ी इख्तियार करने और सच्चाई के साथ इबादत करने की तालीम देता है। इस तरबियत के जरिए सालिक गैर नजर आने वाली दुनिया के बारे में ज्यादा आगाह हो जाता है। सूफी मशाइख कहते हैं कि जब दिल अल्लाह के जिक्र से साफ हो जाता है, तो सालिक मुक़द्दस जगहों के इर्द गिर्द मौजूद रूहानी माहौल को महसूस करने लगता है, जैसे मस्जिद अक्सा जहां फरिश्तों के जमा होने का जिक्र किया जाता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स से रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीक़त में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान की तिलावत और उस पर गौर करना अल्लाह की पैदा की हुई गैर नजर आने वाली हकीकतों के बारे में शऊर को मजबूत करता है। कुरान बार बार मोमिनों को याद दिलाता है कि फरिश्ते हमेशा मोमिनों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके एमाल लिखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। जब कोई शख्स मुकद्दस जगहों में कुरान की तिलावत करता है, तो जिक्र का माहौल मजीद गहरा हो जाता है और फरिश्ते इस तिलावत के गिर्द जमा हो जाते हैं। कुरान के साथ मुसलसल ताल्लुक रखने से मोमिन का दिल अल्लाह की मौजूदगी और गैर नजर आने वाली दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। दुआ के जरिए दुआ अल्लाह से ताल्लुक कायम करने और उसकी हिफाजत मांगने का सबसे सीधा रास्ता है। सच्ची दुआ
अल्लाह की रहमत और रूहानी मदद को दावत देती है। बहुत से उलमा सिखाते हैं कि जब मोमिन दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं और अल्लाह से उनके लिए रहमत और हिफाजत मांगते हैं। मस्जिद अक्सा जैसे मुकद्दस मकामात में ये रूहानी माहौल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वहां फरिश्ते उन लोगों के इर्द गिर्द जमा होते हैं जो सच्चाई के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। करने वाले अमाल, फरिश्तों की हिफाजत और शऊर के दायरे में रहने के लिए मोमिनों को चंद अमाल करने की तरगीब दी जाती है। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें, कुरान को गौर और सच्चाई के साथ पढ़ें, अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रहें, मस्जिद में आजिज़ी और पाकीज़गी के साथ दाखिल हों, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, लोगों के साथ नरमी, सदका और अच्छा अखलाक इख्तियार करें। ऐसे अमाल अल्लाह की रहमत को खींचते हैं और फरिश्तों की मौजूदगी को करीब करते हैं जो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं। जिन अमाल से बचना चाहिए, कुछ अमाल मोमिन को रूहानी शऊर और फरिश्तों की सोहबत से दूर कर देते हैं। गुरूर और तकब्बुर, बुरी बातें, गीबत या बुहतान, नमाज और अल्लाह के जिक्र को छोड़ देना, दूसरों पर जुल्म या सख्ती करना, मुकद्दस जगहों का बेअदबी से बर्ताव करना। तसव्वुफ और तरीकत के असातिज़ा बयान करते हैं कि जब दिल ऐसे अमाल से भर जाता है तो वो रूहानी नूर कमजोर हो जाता है जो फरिश्तों को अपनी तरफ खींचता है। तो ए मुहतरम नाजरीन, मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक फरिश्ते जमीन के सबसे बाबरकत मकामात में से एक के गैर नजर आने वाले मुहाफिज समझे जाते हैं। सदियों से वो खामोशी के साथ अंबिया, औलिया और बेशुमार ईमान वालों की नमाजों को देखते रहे हैं जो इस मुकद्दस मकाम में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। इस्लामी रूहानी नजर में ये फरिश्ते मोमिनों को याद दिलाते हैं कि हर इबादत, चाहे वो खामोश दुआ हो, आजिज़ी का सजदा हो या सलाम की एक सादा बात, कभी नजरअंदाज नहीं होती। गैर नजर आने वाली दुनिया हर सच्ची इबादत को लिखती और उसकी इज्जत करती है। ईमान के रास्ते पर चलने वाले सालिक के लिए इन फरिश्तों का शऊर आजिज़ी, सच्चाई और अल्लाह के मुसलसल जिक्र की तरगीब देता है। ये सिखाता है कि मुकद्दस इबादतगाह सिर्फ तारीख की जगह नहीं बल्कि एक जिंदा मकाम है जहां इंसानों की इबादत और फरिश्तों की तस्बीह एक साथ आसमानों की तरफ बुलंद होती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदेमंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।